जय माँ लक्ष्मी। 31 अक्टूबर को भी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और 1 नवंबर को भी दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों बड़े बड़े ज्योतिषियों के अनुसार आपको दिवाली कब मनानी चाहिए, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? अगर 31 अक्टूबर को मनानी है तो सबसे बढ़िया शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 1 नवंबर को मना रहे हो तो सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त क्या रहेगा जिससे माता लक्ष्मी की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे और आपके घर में कभी धन की कमी ना हो। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि गणेश और लक्ष्मी पूजा के लिए कौन कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होगी और इसके लिए सही विधि क्या है, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि पूजन विधि का हमें सही से पता न होने के कारण हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है और हम माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाते हैं या फिर यूं कहें कि हमें मनोवांछित फल नहीं मिल पाते, यानी फिर माता लक्ष्मी आपकी पूजा से खुश नहीं होते। दोस्तों सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है और इस बार यह तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 1 नवंबर की शाम 6:16 पर होगा। ऐसे में दोस्तों काफी कसमकस के बाद विद्वानों ने 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने की सलाह दी, जिसका पूरा वीडियो हमने चैनल पर डाल रखा है, आप विजिट करके आराम से देख सकते हैं। वहीं कुछ विद्वान 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में है और उनके लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी हमने इस वीडियो के अंत में बता रखा है। तो दोस्तों बात करें लक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो पंचांग के अनुसार लक्ष्मी गणेश की पूजा के लिए पहला शुभ मुहूर्त प्रदोष काल में ही प्राप्त हो रहा है। आज प्रदोष काल शाम 5:36 से लेकर 8:11 तक रहेगा। जो ग्रस्त में है वे लोग इस समय ही पूजा करें। दूसरा मुहूर्त शाम 6:25 से लेकर 8:15 तक रहेगा और ये पूजन वृषभ लग्न में होगा। ज्योतिषियों की माने तो प्रदोष काल और पूजन वृषभ काल के दौरान मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूजा करने से धन में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही धन की देवी मां लक्ष्मी ग्रह में ठहरती है। इसके लिए धनतेरस के दिन प्रदोष काल और वृषभ लग्न के दौरान भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा करें। वहीं जो साधक तंत्र मंत्र और तांत्रिक पूजा करते हैं उनके लिए रात की पूजा यानी निशिता काल की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। ऐसे में आज निशिता मुहूर्त रात 11:39 से लेकर 12:31 तक रहेगा। इसके अलावा जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिवाली का धार्मिक महत्व रामायण से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन भगवान राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों का वनवास पूरा कर अयोध्या में लौटे थे। इस खुशी में अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत में पूरे नगर को दीपों से सजाया था और तभी से दिवाली का पर्व मनाया जाने लगा है। इसके साथ ही एक मान्यता और भी है कि इस दिन भगवान विष्णु के नरकासुर का वध कर 16,000 कन्याओं को उसके कैद से मुक्त कराया था, इसलिए इस बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन भी कहा जाता है। दोस्तों दिवाली पर सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, उसके बाद मां लक्ष्मी की आराधना होती है। लेकिन दोस्तों दिवाली की पूजा शुरू करने से पहले सभी आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना जरूरी होता है। ऐसे में आप अभी से नोट कर लीजिए कि जब बाजार में जाए तो दिवाली पूजन के लिए कौन सी सामग्री लेकर आए ताकि मां लक्ष्मी की आराधना यानी पूजा बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो सके। तो दोस्तों वो चीजें हैं मां लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति, एक लकड़ी की चौकी, चंदन, एक लाल कपड़ा, पंचामृत, कुमकुम, पान, हल्दी की गांठ, पुष्प, रोली, सुपारी, लौंग, धूप बत्ती, भगवान के लिए वस्त्र, भोग के लिए मिठाई या लड्डू, माचिस, दीपक, घी, गंगाजल, फल, पान का पत्ता, कपूर, ध्रुवा, अक्षत्र, श्रृंगार का सामान, जनेऊ, लेया, खील, बतासे, गेहूं, चांदी के सिक्के, आम के पत्ते, आरती व चालीसा की किताब, कलावा, नारियल और कलश आदि। अब दोस्तों इन चीजों को प्रयोग में कैसे लेना है या जो लक्ष्मी पूजन की विधि है उसे भी जान लीजिए। इसके लिए सबसे पहले घर के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस स्थान को गंगाजल से पवित्र कर लें। इस चौकी पर अब गणेश जी और मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर माता का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें। माता को लाल चुनरी व श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके साथ ही फूल माला, धूप, दीप, इलायची, नैवेद्य, सुपारी और भोग आदि अर्पित करें। मां लक्ष्मी की पूजा के लिए ध्यान करते हुए लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। शाम को भगवान गणेश के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक भी जलाएं। गाय के दूध की खीर बनाकर भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को खिलाएं। दोस्तों पूजा के अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, जिससे अगर पूजन के समय हमसे कोई भूल चूक हो गई होती है तो माता लक्ष्मी क्षमा कर देती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने के पक्ष में है वे महालक्ष्मी पूजन शाम 5:03 से लेकर
7:57 तक कर सकती हैं। वहीं महालक्ष्मी पूजन का जो बिल्कुल उचित समय है वो शाम 5:33 से 6:17 के बीच रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज को एकजुट करने वाला पर्व भी है। इस पर्व के पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजाते हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान तैयार करते हैं। यह पर्व परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर खुशी मनाने का भी अवसर है। लोग एक दूसरे को मिठाइयां और उपहार देते हैं, जिससे रिश्तों में मिठास और निकटता बढ़ती है। सामाजिक दृष्टि से दिवाली एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दीपों के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि जीवन में चाहे कितना भी अंधकार हो, एक छोटा सा दीप भी उसे दूर कर सकता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हर प्रकार के नकारात्मकता और बुराई को हटाकर अच्छाई की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं दिवाली के लिए यह भी कहा जाता है कि कार्तिक मास की अमावस्या पर समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का खास महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी घर घर जाकर अपने भक्तों को सुख समृद्धि और धन दौलत का आशीर्वाद देती है। तो दोस्तों आप किस दिन दिवाली मना रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना, ताकि सभी को लक्ष्मी पूजन की सामग्री और पूजा विधि का पता चल सके। साथ ही वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।